वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में प्रीवियस ईयर के मैथ के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे दोस्तों। और ये परीक्षा जैसा कि आप देख सकते हैं 18/9/2018 में शिफ्ट थर्ड में हुई थी दोस्तों। तो बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करना दोस्तों। चलते हैं ये रहा दोस्तों पहला क्वेश्चन, इसे बनाएंगे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखिए। दिया गया है पाई चार्ट दिसंबर 2017 तक भारत के विभिन्न बैंकों द्वारा संसाधित गैर निष्पादन संपत्ति यानी एनपी यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों, के बारे में जानकारी देता है। ठीक है दोस्तों, 2017 में नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है इतने इतने हैं और ये सब बैंकों को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, हम पाई चार्ट समझ गए, आगे चलते हैं। यदि सभी बैंकों के अंतर्गत कुल एनपीए 300 लाख करोड़ यानी कि टोटल की वैल्यू कितनी दे रखा है दोस्तों, 300 लाख करोड़। ठीक है, 300 लाख करोड़ जैसा कि यहाँ पे रखा है। तो दिसंबर 2017 तक बैंक ए का एनपीए कितना लाख करोड़ रुपए होगा, ए का निकालना है। टोटल दे रखा हुआ है, ए का कितना हिस्सा दे रखा है देखो दोस्तों, जैसा कि 30%। बस इसका 30% निकाल लो आप। ठीक है, का 30% निकाल लो तो 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा और 3 के 9 यानी कि 0 यानी कि 90 लाख करोड़। ऑप्शन नंबर 1। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्या बोला क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा हुआ दोस्तों, इनमें से एक संख्या दे रखा है, दूसरी संख्या याद कीजिए। देखो दोस्तों, एक संख्या दे रखा है, मान लो दूसरी संख्या एक्स है, इन दोनों का गुणनफल दे रखा है 1.728। ठीक है दोस्तों, तो इसी की तो वैल्यू निकालनी, तो इसको उधर लेके जाओ। इसको जब उधर लेके जाओगे तो इसको यूँ लिख सकते हैं हम, दशमलव हटाने के लिए नीचे 3 जीरो आ जाएगी और इसको उधर लेके इधर को इसको उधर ले जाएंगे तो कितना जाएगा ये 64 और इसका दशमलव हटाने के लिए ऊपर 10। ठीक है दोस्तों, बस इसे काट लीजिए। काटोगे तो आपका क्या आ जाएगा आंसर, 27/00 आएगा। इसको और सोल्व करेंगे तो 0.27। ठीक है दोस्तों, काट लेंगे। देखो काटना आसान है इसको, देखो 8 से काटेंगे, 8 2 64, 8 दूनी 16। ठीक है, 8 दूनी 16 हो गया, फिर ये गया आ गया इसमें 8 है कम, 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद 4 बचो, 8 6 48। ठीक है दोस्तों, फिर 8 से काट लेंगे इसको, तो 8 से काटेंगे तो 8 दूनी 16, फिर 8 दूनी 16 हो गया और फिर उसके बाद 5 बचा तो 56, तो 8 7 56 यानी कि 27 बचा और नीचे कितना बचा, 1000। एक तो जीरो कट गया था ना यहाँ से, तो 100 बचा। ठीक है दोस्तों, तो ये आएगा हमारा, मतलब सोल्व करोगे तो आ जाए। ईजी है क्वेश्चन, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ईजी क्वेश्चन था ये। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक व्यक्ति 480 रुपये में 2 घड़ियाँ खरीदता है। ठीक है, वह एक घड़ी को 15% हानि पर और दूसरे को 19% लाभ पर बेचता है। उसके पश्चात उसे ज्ञात होता है कि उसने दोनों घड़ी एक समान मूल्य पर बेची। इस पॉइंट पर ध्यान देना दोस्तों। ठीक है, दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 2 घड़ियाँ हैं, घड़ी नंबर 1 घड़ी नंबर 2। ठीक है, तो 2 घड़ियों में से एक को तो हानि पर बेचता है और एक को लाभ पर बेचता है। ठीक है दोस्तों, देखो हानि पर जो से बोतल लॉस पे बेचता है, देखिए लॉस कितना है इसका, लॉस है इसका 15/100। इसको और काटेंगे तो 5 से काटेंगे, 5 3 5 दूनी, यानी कि देखिए ये तो नीचे वाला सीपी रहता है। सीपी अगर जैसे मान लो 20 है तो 3 का लॉस हो रहा है, तो उसका मतलब बेचा कितने में होगा, 17 में। समझ रहे हो दोस्तों, देखिए ये तो हमारा सीपी आ गया। एक मिनट रुकिए, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ थोड़ा सा। देखिए ये हमारा 20 आ गया ना, देखो ये तो हमारा सीपी हो गया और ये 3 का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो इनका सेलिंग प्राइस क्या होगा दोस्तों, मतलब लॉस पे बेच रहा है 20 पे, 3 का लॉस यानी कि 17 का। सेलिंग प्राइस क्या है इसमें, इस केस में अभी 17 रुपये। ठीक है, इस दूसरे वाले ऑप्शन में देखिए, दूसरे वाले में क्या कर रहा है, 19% क्या हो रहा है दोस्तों, प्रॉफिट हो रहा है। कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। तो देखो ये हमारा सीपी है, ये हमारा प्रॉफिट है। तो सेलिंग प्राइस कितनी इस केस में कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा हमारा 119, क्योंकि कॉस्ट प्राइस प्लस में प्रॉफिट तभी तो होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है दोस्तों, देखिए अब इसमें 17 आ रहा है, इसमें 119 आ रहा है, लेकिन इसमें लिखा है कि यदि दोनों घड़ियों को समान मूल्य बेची जाती है, घड़ियों को समान मूल्य पर बेचा जा रहा है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस सेम करना पड़ेगा हमें दोस्तों। सेम करने के लिए कुछ नहीं करना, हमें इसमें सबसे 7 से मल्टीपल कर देंगे तो कितना जाएगा, देखो 17 7 119, 119 ये आ गया, 119 का मतलब सेलिंग प्राइस सेम हो गया, यानी कि हम ट्रैक पे आ गए। अब ट्रैक पे आ गए तो देखो 7 से मल्टीपल करना है इसको, तो जो हमारा कॉस्ट प्राइस था कितना था, 20 था, तो इसमें भी 7 से गुणा करेंगे तो अब कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई दोस्तों, कॉस्ट प्राइस हमारे 114 आ गई। सॉरी रुको, 7 दूनी 14, 140 आ गई। ठीक है, और उसके बाद हमारा इसमें कॉस्ट प्राइस क्या होगा, उसके इसमें कॉस्ट प्राइस तो वही होगा ना, 100 ही होगा। इसमें तो 100 ही होगा, क्यों होगा, क्योंकि देखो दोनों सेम हो गया, तो इसका कॉस्ट प्राइस और इसका कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकाल लेंगे, क्योंकि हमें टोटल दे रखा है दोनों कॉस्ट प्राइस का मूल्य। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम इसका रेशियो निकालेंगे कॉस्ट प्राइस का दोनों आर्टिकल्स के, तो 0 से 0 चला गया। अब 2 से काटेंगे तो 7 आ जाएगा और इसको काटेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बस अब इसी रेशियो में इस वाली अमाउंट को बांट दो, 480 को जब इसी रेशियो में बांटोगे तो कितना होगा, 7 5 12 यूनिट की जो वैल्यू है कितनी है दोस्तों, 480 है।
1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बस इससे गुणा कर दो, भाग कर दो, मतलब 12 चौक 48 यानी कि 40 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, 12 चौक 48 यानी 40। तो बस हमें तो यही तो पूछा है कि कॉस्ट प्राइस निकालिए, तो इसमें 40 से इसको मल्टीपल कर दो और 40 से इसी मल्टीपल कर दो, आ जाएगा। 7 चौक 28 हो गया, ये 0, और ये होगा 5 चौक के 20 यानी कि 200। तो आर्टिकल जो 1 है उसको 280 रुपये में खरीदा होगा उसने, और आर्टिकल 2 है उसको 200 रुपये में खरीदा हुआ दोस्तों। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा दोस्तों। आप इसे एक्स से भी मान के कर सकते हैं, जिससे भी करिए, आसान क्वेश्चन है, मतलब कहने का मतलब ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ये रहा दोस्तों, इस क्वेश्चन को बनाएंगे, देखिए क्या कह रहा है। ये देखो, ये इसके साथ ही मतलब एक जैसे 2 डिजिट में नंबर, जैसे 28 होता है ना, 2 डिजिट में दोस्तों। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए इसको सॉल्व करेंगे। 324 किसका अंडर रूट होता है दोस्तों, 18 का होता है। ठीक है, और ये यहाँ पे क्या होगा फिर, ये x8 यहाँ पे क्या होगा, 1 ही तो होगा, जब भी तो 18 इजिकल टू 18 होगा ना, तो इसकी जगह 1, तो आंसर नंबर। ये बहुत आसान क्वेश्चन था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ क्वेश्चन आसान भी आते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन को करेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी है। यहाँ पे ये 4 है, यहाँ पे 4 है 2 की जगह। ठीक है दोस्तों, यहाँ 2 की जगह 4 है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, देखिए ट्रिग्नोमेट्री से आया हुआ है पेपर में, तो इसको सॉल्व करेंगे। अगर हम इसको बराबर के उधर ले जाएं तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम साइन ए इजिकल टू 1 माइनस में कोस 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, क्या लिख सकते हैं उसको, हम लिख सकते हैं ना कोस स्क्वायर एक्स या कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं कि इसका फॉर्मूला बन जाएगा। यानी कि मतलब है 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए इजिकल टू होता है हमारा कोस स्क्वायर ए। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला तो जानते ही होंगे आप। ठीक है, तो देखिए इसको हम ये लिख सकते हैं। अब देखिए, अब इसकी जगह आप साइन ए लिख सकते हैं। इसकी जगह अगर इसकी वैल्यू पुट करेंगे, इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे इस वाले में, तो इसकी जगह लिख सकते हैं। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी 4 है, तो हम ये देखो 2 की जगह तो साइन ए लिख सकते हैं, लेकिन इसकी स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं ना फिर, क्योंकि 4 है ना। देखिए हमने क्या किया, ये जो वैल्यू लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा हुआ है ऐसे कॉस 4 ए है, तो हम इसको यूँ भी तो लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए ब्रैकेट बंद की 2। इसकी वैल्यू तो हमने निकाली ली ना, देखिए इसकी वैल्यू तो निकाली ली हमने, कोस स्क्वायर एक्स। तो कोस स्क्वायर ए जो है इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो इसकी जगह तो हम साइन ए लिख सकते हैं ना, साइन ए लिख सकते हैं, साइन ए, और इसके ऊपर स्क्वायर है, तो देखो दोस्तों यहाँ पे हमने पुट कर दिया। ठीक है, तो बस ये चीज़ इस चीज़ में आ गई, इस चीज़ में कन्वर्ट हो गई। तो ये देखो इसी की वैल्यू तो है लास्ट शुरू में, देखो है ना, तो इसकी वैल्यू भी एक ही होगी, तो ऑप्शन नंबर 1। आई होप आपको समझ आया होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हाउस द्वारा विभिन्न सुविधाओं के लिए किए जाने वाले मानसिक शुल्क इस प्रकार हैं। जिम के लिए 500 हैं, ठीक है दोस्तों, और एक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, उनके खर्चे दिखा रखा है। स्विमिंग पूल के लिए 1500 हैं और टेनिस कोर्ट के लिए 2000 रुपये हैं। इन सुविधाओं का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं की सूची नीचे दी गई है। ये सुविधाएँ हैं और यहाँ पे उपभोक्ता हैं जो इनको उपभोग कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या बोला है, जिम का प्रयोग करने वाले, जिम का यानी कि जिम इसकी बात की जा रही है दोस्तों। जिम करने वाले उपभोक्ताओं में से प्रति माह कितना कमाते हैं। जो उपभोक्ता जिम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये जो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है वो कितना कमाता है, ये पूछा गया है दोस्तों। इजी क्वेश्चन है। देखिए उपभोक्ता कितने हैं, 300। ठीक है, और एक बंदे से कितना चार्ज ले रहा है जिम के लिए, जिम के लिए लिया जा रहा है दोस्तों 500 रुपये, जैसा कि क्वेश्चन में बोल रखा है। तो कुछ नहीं, 500 और मल्टीपल में 300 करना है, क्योंकि 300 है ना, एक अगर 500 कर रहा है तो 300 कितना करेंगे, इतना ही करेंगे, मल्टीपल करेंगे दोनों को। देखो कितनी जीरो है, 4 जीरो है और 5 3 15, तो कितना होगा दोस्तों, ये 1.5 लाख रुपये। ऑप्शन नंबर 3। आई होप आपको समझ आया होगा दोस्तों, आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 20 वर्षों में उनकी आयु उनके पुत्र की आयु की केवल 2 गुनी होगी। उनकी आयु ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इसे एक्स से भी कर सकते हैं, रेशियो से भी कर सकते हैं, एक्स से करते हैं, मैं तो प्रीफर करता हूँ बेसिक से ही। देखिए पिता की जो आयु है पुत्र की आयु की 4 गुनी, मान के चलिए पुत्र की जो आयु है दोस्तों क्या है, एक्स है, तो पिता की कितनी हो जाएगी दोस्तों, 4x। सही बोला गया ना, 4 गुनी है। 20 वर्षों में, देखो 20 वर्षों में, पहले तो हम इसको सेपरेट लेते हैं। देखो समय का प्रभाव तो सब पे पड़ता है। 20 वर्षों में, 20 से भी जोड़ दो, 20 से भी जोड़ दो, 20 वर्षों में उनकी आयु उनके पुत्र की आयु की केवल 2 गुनी रह जाएगी। देखिए 20 वर्षों बाद जो उनकी आयु है ना, इस पिता की आयु, ये पिता की आयु थी ना, पिता की आयु 2 गुनी रह जाएगी इसकी आयु की। देखो ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू की 2 गुना है, तो इक्वल करने के लिए इधर 2 से मल्टीपल करेंगे, समझ रहे हो दोस्तों, तभी तो ये चीज़ अब इस चीज़ के इक्वल हो गई। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व कर देंगे, ये 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, इसको सॉल्व करेंगे तो 4x प्लस में 20। अब 2 को उधर ले जाएंगे तो 4 में से 2 गया तो 2x बचेगा, और 40 में से 20 चला जाएगा ये उधर, तो कितना बचेगा दोस्तों, हमारा जाएगा 20, काटेंगे तो कितना जाएगा हमारा 10। x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 10। इसका मतलब
पुत्र की आयु 10 वर्ष है और पिता की आयु 40 वर्ष है। तो क्या पूछा है उसने, उनकी आयु ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन नंबर 1। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक कबड्डी टीम द्वारा मैचों की एक श्रृंखला में प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित हैं, ठीक है। टीम द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका क्या गीत की मीडियन निकालना है दोस्तों। देखिए बहुत आसान है। ये जितने भी रकम दे रखा है ना, जिसे इसे अवरोही या अवरोही यानी बढ़ते क्रम या घटते क्रम में एक बार सजा लो और सेंटर में जो चीज़ है उसको ही हम माध्यिका बोलते हैं, उसको लगाओ और आगे बढ़ो, ठीक है दोस्तों। देखिए पहले तो उसको हम उसमें कर लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या क्या दे रखा है, देखते हैं। 17, 2, 7, 27, 15, 5, 14, 8, इतना 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 करके कितनी रकम है टोटल, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 12, 14, 16 है रकमें, ठीक है। तो सबसे पहले छोटा तो मुझे लग रहा है 2 ही है, 2 के बाद 5 है, 5 के बाद और है कोई नहीं, तो 2, 5, उसके बाद 7, 7 2 बार है, तो लिख लेते हैं 2, 5, 7, 7, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम इसको अब आरोही क्रम में दर्शा दिए, बढ़ते क्रम में सबसे छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा। कितनी रकमें टोटल दोस्तों, देखो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16, 16 रकमें और ये भी 16 हैं। तो ठीक है दोस्तों, अवरोही क्रम में दर्शाने के बाद आप इसकी मध्य में देखेंगे, वही माध्यिका होती है। देखिए पीछे से देखते हैं पहले, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 पीछे से निकालते हैं, 7 आगे से, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है दोस्तों। अब बीच में देखो कौन सी रह गई, बीच में रह गई 10 और प्लस में 14 ही रह गई। 2 बचती हैं तो दोस्तों देखो 2 बचती, सेंटर में एक तो है नहीं, अगर एक होता तो वही माध्यिका होती, लेकिन 2 बचती है तो बचती है, दोनों को जमा करके 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना जाएगा हमारा 24 डिवाइडेड बाई 2 कर काटेंगे तो हमारा 12, तो माध्यिका कितनी जाएगी 12। कुछ नहीं करना दोस्तों, आरोही अवरोही क्रम में दर्शा के सेंटर में जो रहता है उसको हम माध्यिका कहते हैं। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेकिन ध्यान से दर्शाना दोस्तों, गलत होने की बहुत पॉसिबिलिटी होती है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखो क्या कह रहा है, 324 से पूर्णतः विभाजित 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो 324 से विभाजित हो, ये निकालना है। तो सबसे पहले तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लेंगे दोस्तों। देखिए 9, 9, 9, 9, 9, ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है दोस्तों। देखो अब 324 से डिवाइड करेंगे, जो शेषफल बचेगा ना दोस्तों, इसमें से घटा देंगे तो वही हमारी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है, ये आपको पता है। तो उसे डिवाइड करेंगे, देखिए डिवाइड करेंगे कितने से जाएगा, ये 3 से जाएगा, 3 से करेंगे, 4 3 12 का 2, 80 लग गया, 1 3 2 6 और 1 7, 3 के 9, घटाएंगे तो 9 में से 2 गया तो 7 बचा और 9 में से 7 गया तो 2 बचा, है ना। 9 में से 7 गया तो 2 बचा दोस्तों, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए अब इसके बाद ये 9 का 9 उतरेगा यहाँ पे, तो कितना होगा, अब तो जा नहीं रहा ना एक बार में, तो कितनी बार में जाएगा, ये 0 लिखाना पड़ेगा यहाँ से, फिर एक और रुका आना पड़ेगा, तो ये 9 27। तो दोस्तों इसको आगे सॉल्व करेंगे, कितने से जाएगा, देखिए ये 27 99 324 से कितने जाएगा, ये 9 या 27 से ज़्यादा हो जाएगा, 60, 8 से करते हैं, 324 मल्टीपल 8, 8 चौक 32 का 2, 80 लग गया 3, 8 दूनी 16, 3 19 का 89 लगा 1, 8 त्रिके 24 और 1 25, 25 92, ठीक है दोस्तों। घटाएंगे तो हमें कितना जाएगा 7 0 और इसके बाद 2 और तो कट नहीं रहा, 207 आएगा। देखिए दोस्तों कितनी बार में गया था ये दोस्तों, ये 8 बार में गया था ना, 8 बार यहाँ लिख देते हैं। देखिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये तो है, लेकिन अगर ये इसमें से अगर हम इसको घटा दें, इस वाली रकम को घटा दें शेषफल को, तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आ जाएगी और ये इससे पूरा पूरा विभाजित होगी। तो कुछ नहीं करना, 5 बार 9 में से 207 को घटाएंगे यहाँ पे कितना बचेगा, देखिए 9 में से 7 गया तो 2 बचेगा, उसके बाद 9 का 9 ही बचेगा, 9 में से 7 गया 9 में से 2 गया 7 और फिर उसका 999, तो 99792 हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 3। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। इजी क्वेश्चन था दोस्तों ये, इसको सॉल्व करेंगे सिंप्लीफिकेशन से दोस्तों। कुछ नहीं, इसको ना जो पॉइंट्स है उसको भूल जाओ। 11 मल्टीपल 1 मल्टीपल 1, 11 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो 11 आएगा और 1 से मल्टीपल करेंगे तो 11 ही आएगा, तो 11 आ गया इसका, ठीक है। अब दशमलव देखो कितने के बाद है, यहाँ से 2 3 और ये 4 रकम के बाद है, तो 4 रकम लगा लो, 1 2 3 4, यहाँ की दशमलव यहाँ आ जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर हमारा हो जाएगा। ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है दोस्तों, ईजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2735 का 4 वर्षों के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अर्जित ब्याज क्या होगा। देखो दोस्तों साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट में क्या है 5% है, सिंपल इंटरेस्ट तो हर ईयर में बराबर ही होता है, तो 4 वर्षों के लिए कितना हो जाएगा दोस्तों, 20% हो जाएगा, 500 के 20% हो जाएगा ना। बस 2735 का 20% निकाल दीजिए आप, कितने से करेंगे,
जीरो से जीरो, 5 यानी कि 5 से सीधा इसे डिवाइड कर दो, 5 में 25, फिर 2 गया 5 चौक के 20, 5 से 35, 547, 547 क्या हो जाएगा हमारा इसका ब्याज। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्स और वाई दो पाइप क्रम से 24 घंटे और 32 घंटे में एक टैंक को भरते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खुले हों तो पहली पाइप को किस समय बंद कर देना चाहिए? इस पर ध्यान देना दोस्तों, किस समय बंद कर देना चाहिए जिससे टैंक भरने में केवल 16 घंटे ही लगेंगे। देखिए, दो पाइप्स हैं जो टंकी को बना लेता हूँ, एक्स वाई। एक्स जो है पाइप में टंकी को 24 घंटे भर रही है और जो वाई है पाइप टंकी को 32 घंटे भर रही है दोस्तों। ठीक है, तो इसका एलसीएम देखो कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो दोस्तों इसका एलसीएम कितना जाएगा, एलसीएम निकालेंगे इसका, तो हम कितना जाएगा हमारा एलसीएम, इसका साइड में एलसीएम निकाल लेते हैं जल्दी से। 24 32 है, एलसीएम करेंगे तो 2 से करते हैं 12 आ गया, 16 आ गया, फिर 4 से करते हैं 4 3 12, 4 चौके 16। अब जा रहा है कि नहीं, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 चौक 96। तो इसका एलसीएम कितना आ गया दोस्तों, 96, यानी कि टोटल लीटर पानी या टोटल वर्क कह लो 96 लीटर है। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना कर रहा है, ये 4 लीटर कर रहा है और ये 3 लीटर करेगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आया होगा। देखिए, तो अब ये क्या कह रहा है कि पाइप को यदि दोनों पाइप एक साथ खुले हों तो पहली पाइप को किस समय बंद कर देना चाहिए जिसे टैंक को भरने में केवल 16 घंटे ही लगेंगे। देखिए, मान लीजिए टंकी को पाइप ए को बंद कर दिया जा रहा है एक्स घंटे में। पाइप को बोला नहीं कि एक्स की बात कर रहा है, इसको बंद करना है दोस्तों। ठीक है, मान लीजिए एक्स समय बाद बंद कर दिया जा रहा है, तो एक्स समय बाद बंद कर दिया जा रहा है पाइप ए को। एक्स समय में दोनों ने पाइप पानी भरा होगा, तो कितना पानी भरा होगा देखो, 1 घंटे में 4 लीटर डाल रहा है और 1 घंटे में 3, तो 7 लीटर डाल रहा है। तो एक्स घंटे में कितना डालेगा, इतना लीटर डालेगा। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हो। देखिए, इतना भरना था, इतना इन्होंने भर दिया, बचा कितना, इतना भरा। अब इतना कौन भरेगा, इतना इतना कौन भरेगा, इतना भरेगा वो हमारा दो जो पाइप बंद नहीं किया, यानी वाई भरेगा। वाई कैसे भरेगा, 1 घंटे में 3 लीटर डाल रहा, तो इतना लीटर भरने में कितना समय लगेगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो समय आ जाएगा। समय कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 16 माइनस में एक्स आएगा, क्योंकि टोटल 16 है ना। आप इस बात को समझना। देखिए, हमने जो x माना है, x समय बाद पाइप को बंद कर दिया, तो x घंटे तक दोनों ने साथ मिलकर काम किया होगा ना। तो कितना काम किया होगा दोस्तों, दोनों की एफिशिएंसी 1 की 4, 1 की 7, 1 की 3 है, तो दोनों की एफिशिएंसी 7 है। तो x घंटे तक कितना काम करेंगे, इतने लीटर पानी भरे। टोटल में से इसको घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, बचा हुआ। अब बचा हुआ कौन भरेगा, y भरेगा। y की एफिशिएंसी क्या है, एक घंटे में 3 लीटर डालने की, तो इतने लीटर निकालने के कितना समय लेगा, इतना समय लेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये समय किसके बराबर होगा, 16 माइनस एक्स, क्योंकि 16 माइनस एक्स इसीलिए क्योंकि x जो है, क्योंकि पूरा का पूरा काम 16 में ही हो रहा है। तो ठीक है दोस्तों, इसको हम सॉल्व कर देंगे। देखिए, ये हो गया हमारा 96 माइनस में 7x, और ये 3 उधर चला जाएगा, तो 16 6 3 18 का 8 हासिल लगा 1, 3 और 1 4 48, माइनस में 3x। ठीक है दोस्तों, अब ये 7 को उधर लेके जाएंगे तो कितना, 7 को उधर लेके जाएंगे तो 7 में से 3 जाएगा तो 4x बचेगा, और 96 में से 48 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों हमारा, 8 8 16 48 ही बचेगा। ठीक है, अब 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, एक्स की वैल्यू हो गई 12, यानी 12 घंटे बाद हम टंकी एक्स को बंद कर देंगे और उसके बाद बचा हुआ टंकी वाई उस पूरी टंकी को भर देगा। और इस पूरी प्रक्रिया में टोटल घंटे कितने लगेंगे, 16 घंटे। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। इजी क्वेश्चन था ये भी, थोड़ा सा सोचने वाला था यहाँ पे बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समान जन्म तिथि वाले 7 बच्चों का जन्म 7 क्रमिक वर्षों में हुआ है, लगातार वर्षों में हुआ है। सबसे बड़े 3 बच्चों की आयु का योग इतना है, सबसे छोटे 3 बच्चों की आयु का योग कितना होगा। देखिए दोस्तों, आसान क्वेश्चन है। मतलब 7 बच्चे हैं लगातार साल में जन्मे, जैसे कि एक बच्चा जन्म हुआ 2000 में, दूसरा 2001 में, तीसरा 2002 में, तीसरा 2003 में, ऐसे ऐसे करके 7 तक। ठीक है, तो पहला वर्ष तो हमें पता नहीं है, तो उसको पहले को x मानेंगे। ठीक है, दूसरे को क्या मानेंगे, x प्लस में 1 वर्ष है, ये वर्ष है, ये भी वर्ष है। तीसरे वर्ष को x प्लस में 2, और ऐसे ही हम मानेंगे x प्लस में 2 के बाद 3, फिर x प्लस में 4, 2 2 4 5 हो गया, x प्लस में 5, और लास्ट वाला x प्लस में 6, 7 हो गया ना। अब क्या बोल रहा है, जो बड़े बच्चे हैं ना, सबसे बड़े बच्चे मतलब सबसे बड़े 3 बच्चे, इनकी आयु, इनका जो है, इनका योग कितना दे रखा है दोस्तों, 63। तो इन सबको जोड़ेंगे हम, इन सबको जोड़ेंगे तो 63 आनेगा। कितना x है, 1 2 3, 3x, और रकम कितनी है, 6 10 15 प्लस में 15, इसकी वैल्यू कितनी रखा है दोस्तों, 63। ठीक है, बस 15 को उधर से घटा दो, 15 को घटाएंगे इसमें से, तो 13 में से 5 कितना बचेगा, तो 8, और ये हमारा बच गया 5 में से जाएगा 48, और ये 3x, 3 से काटेंगे, 3 का 3 से 18, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 16। ठीक है,
तो उसने क्या बोला है, सबसे छोटे 3 बच्चों की आयु का योग कितना होगा, बस इन तीनों का योग ही तो निकालना है। तो जमा कर दो, एक्स की वैल्यू में 16 पता चलेगी। तो कितना एक्स है, 1 2 3 एक्स है, 3x प्लस में 3, ठीक है। तो 16 3 48 और प्लस में 3 कितना हो गया दोस्तों, 51। ऑप्शन नंबर 1। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों, आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो दोस्तों इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो क्या कह रहा है, जेलना और जेडन की वर्तमान आयु का 70 वर्ष है। 5 वर्ष पहले जेडन की आयु जेलना की आयु की 2 गुनी थी। 5 वर्ष पहले थी, जेडन की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए इसमें से जेल एक दोनों मान लेते हैं, दोनों सिमिलर नेम है। जेलना की मान लो एक्स है, तो जेलन की कितनी, जेडन की कितनी हो जाएगी दोस्तों, जेडन की आयु होगी 70 माइनस में एक्स, क्योंकि दोनों की आयु का योग है ना, इसलिए जब एक एक्स है तो दूसरे की 70 में से कम ही होगी ना, सिंपल सी बात है। ठीक है दोस्तों, इसे थोड़ा सा मैं रिमूव करके यहाँ पे जीरो लगा देता हूँ, बढ़िया, ठीक है। ये हो गई। तो जेडन की आयु जेलन की आयु दोगुनी थी 5 वर्ष पहले। देखिए समय का प्रभाव तो दोनों पे पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो 5 इसमें से ही माइनस, 5 इसमें से ही माइनस, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखना, अब देखिए जेडन की जो आयु थी ना, देखो जेडन की आयु ये वाली थी, जेडन की आयु जेलना की आयु की 2 गुनी थी, मतलब ये 2 गुनी है इसकी आयु की। तो इक्वल करने के लिए दोस्तों यहाँ पे 2 से मल्टीपल करेंगे तभी तो ये दोनों इक्वल होगा। अब ये दोनों इक्वल हो गया, ये दोनों आपस में, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व कर देंगे हम। देखो 2x माइनस में 10 इजिकल टू 70, 70 में से 5 चला गया, मैं इसको सॉल्व ही कर लेता हूँ यहाँ पे। 70 में से 5 की तरह 65 बचा, माइनस में x, ठीक है दोस्तों। और देखो सॉल्व करते हैं, x को इधर ले जाएंगे, इसको x को इधर लेके जाएंगे तो कितना जाएगा हमारा 3x हो जाएगा, और माइनस 10 को इधर लेके जाएंगे तो कितना जाएगा हमारा 75 हो जाएगा दोस्तों। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, x की आ गई 75/3, ठीक है दोस्तों। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 25। तो जेलना की आयु कितनी है दोस्तों, 25 वर्ष, ठीक है। शायद यही पूछा था, नहीं जेडन की पूछा है, जेलना की नहीं पूछा, जेडन की पूछा। बस 25 इसकी आ गई, 70 में से 25 को घटा दो आप, तो 70 में से जब 25 घटाओगे तो 5 का 5 और 6 में से 2 गया तो 6 में से 2 गया तो 4 यानी 45। तो जेडन की आयु कितनी आ गई दोस्तों 45, ऑप्शन नंबर 4। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। धारा के विपरीत 75 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए नाविक को 12 घंटे का समय लगता है, और धारा की दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में उसे कितने रुपए का, 7.5 घंटे का समय लगता है। देखो दोस्तों, नाविक की गति मान लो x किलोमीटर पर आवर, और धारा की, नाविक की जो गति है वो मान लो आप x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और धारा की आयु की क्या मानेंगे दोस्तों, y किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको समझ आया होगा। अब देखिए 75 किलोमीटर की जब डिस्टेंस चलते हैं विपरीत दिशा में तो क्या होता है, धारा की स्पीड घट जाती है, धारा की स्पीड घट जाती है। 75 किलोमीटर की स्पीड को तय करने के लिए चाल कितनी हो जाएगी, नेट चाल कितनी हो जाएगी, x माइनस में y, ठीक है। ये हो गया हमारी दूरी और ये हो गया हमारा चाल। तो क्या आएगा, अब समय आएगा। समय कितना लगता है दोस्तों, 12 घंटे, समीकरण नंबर 1, ठीक है। आया वो आपको समझ आएगा। फिर दूसरे केस में क्या होता है, जब धारा की दिशा में चलता है, यानी कि 75 किलोमीटर की दूरी जब धारा की दिशा में चलता है तो नाविक की स्पीड और धारा की स्पीड जुड़ जाएगी। जुड़ जाने के बाद अब ये देखो, ये डिस्टेंस है, ये चाल है, तो क्या आएगा समय, कितना समय लगता है तो 7.5 घंटे, ठीक है दोस्तों, समीकरण नंबर 2। बस इसको सोल्व करके हमें वाई किसका माना था हमने, धारा की, तो वाई की वैल्यू निकालनी है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए दोस्तों, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, 75/12 इज इक्वल टू में x माइनस वाई लिख सकते हैं ना इसको। और इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 75/7.5 इज इक्वल टू में x प्लस वाई। आपस में क्रॉस मल्टीपल हमने गुणा किया है इधर, ठीक है, या क्रॉस मल्टीपल गुणा किया है, क्रॉस मल्टीपल सब्सटीट्यूट किया, ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक है। अभी देखो इसको काटेंगे तो देखो दशमलव हटाने के लिए 0 यहाँ लिखा देंगे, इसको करेंगे तो 10 आ जाएगा, यानी कि 10x प्लस में वाई हो गया ये। इसको सॉल्व किया तो इस वाले को, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 3 से करेंगे, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, तो ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 25/4 और इतना। अब देखिए समीकरण में इसको, इस वाले समीकरण को, एक समीकरण को इस समीकरण नंबर 2 से अगर हम क्या करें, हम जमा कर दें, ठीक है दोस्तों, अगर हम जमा कर दें तो वाई तो कट जाएगा, हम क्या करेंगे, घटा करेंगे। देखिए हम घटा करेंगे, पहले मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ, अच्छे से समझ आएगा आपको। ये तो आप इतना तो आप समझ ही गए ना, देखिए इतना समझ गए ना आप। लिखिए यहाँ पे करता हूँ मैं, देखिए 2 समीकरण है हमारे पास, कौन कौन से, ये x माइनस में y इज इक्वल टू में 25/4, एक तो ये बचा था, और x प्लस में y इक्वल टू में 10। देखिए हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो क्या क्यों ना हम इसे घटा दें, घटाएंगे तो इससे से कट जाएगा, इसे करेंगे तो माइनस में 2y आ जाएगा। तो बस 25/4 माइनस में 10 घटा दो,
तो कितना जाएगा दोस्तों, ये 40, ये 4 आ जाएगा, ये 25 माइनस में 40, इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं दोस्तों इस वाले को यहाँ पे, ठीक है। तो 25 में से 40 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 15 माइनस का 15/4, ठीक है। और ये माइनस का 2y था, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी जाएगी दोस्तों, y की वैल्यू हो जाएगी 15/8, 4 दूनी 8, यानी कि y की वैल्यू कितनी जाएगी भाई, y की वैल्यू हो जाएगी हमारी 15/8। बस इसे सॉल्व कर दीजिए। तो कितने से जाएगा, 15 एकम 15, कोई एक बार इसको भी मिटा देता हूँ मैं यहाँ से, देखिए बस इसको सॉल्व करना है हमें, 15 और ये 8, इसी को तो सॉल्व करना है दोस्तों, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 15 एकम 8 एकम 8, कितना बचा, 7 बचा, दशमलव लगाएंगे 0, और 8 सत्ते 56, और 8 8 64, 8 8 64, और उसके बाद हमारे पास कितने बचे, 6 बचा, फिर दशमलव 0, तो 8 सत्ते 56 हो गया, तो 60 में से 56 गया तो 4 बचेगा, और दशमलव दो तो 8 5 40, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो 1.875 हमारा क्या आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर धारा की स्पीड आ जाएगी दोस्तों। आई होप आपको समझ आया होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। इजी क्वेश्चन था, बस वो समझाने में आपको टाइम लग रहा है, तो ईजी है, पेपर में जल्दी होगा ये। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। यदि 2 पुरुष और 3 महिलाएं, देखिए 2 पुरुष मैन, 2 पुरुष और 3 महिलाएं किसी काम को 30 दिन में करते हैं। देखिए 2 पुरुष और 3 महिला किसी काम को यानी 30 दिन में करते हैं, मतलब ये काम इस काम के, और ये अलग अलग होता है। यहाँ पे 3 वुमेन किसी काम को 30 दिन में करते हैं, समझ रहे हो दोस्तों। ये गया टोटल वर्क, और ये भी है टोटल वर्क, क्योंकि दोनों क्या इक्वल है, ठीक है। ये तो हम इसका रेशियो निकाल लें, मैन टू वुमेन का, मैन टू वुमेन का रेशियो जब निकालेंगे हम, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 30 से 30 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या बचेगा हमारा, 3/2। तो मैन टू वुमेन का रेशियो कितना है, इतना। अब क्या पूछा है, टोटल वर्क कितना हो जाएगा दोस्तों, इसमें रख दो वैल्यू, चाहे इसमें रख दो, वुमेन या मैन में, इसमें रख दो। मैन का क्या है, 3 यूनिट बना रहा था, तो कितना बनाएगा, 2 बंदे कितना बनाएंगे, 3 दूनी 6, और 30 दिन में कितना बनाएंगे, 6 3 18, यानी कि 180 हो गया टोटल वर्क, ठीक है दोस्तों। अब क्या पूछा, 6 मैन प्लस में 1 वुमेन, 1 वुमेन उसी काम को कितने दिन में करेंगे। काम कितना करना है दोस्तों, 180, ठीक है। बस मैन का कितना रेशियो आया था, 3, तो 3 6 18 हो जाएगा, प्लस में वुमेन का कितना आया था, 2, यानी कि यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो कितना जाएगा, 20 इजिकल टू में 180, और ये डी जो है गुणा है, तो 20 को उधर डिवाइड में ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो कितना बचेगा हमारा, आ जाएगा 9। तो दिनों की संख्या कितनी आ गई दोस्तों, 9 डेज लगेगा कंप्लीट करने में, ऑप्शन नंबर 2। आई होप आपको समझ आया होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि 1 kg मिश्रण धातु में 32% कॉपर है और 40% जिंक है और शेष निकल है, ठीक है। देखिए निकल कितना होगा, देखो 40, 3 70, 2 72, कितना होगा दोस्तों, 28% निकल होगा, 28% निकल हो गया, शायद निकल ही पूछा होगा। तो मिश्रण धातु में कॉपर की मात्रा पूछा है, कॉपर की मात्रा पूछा है दोस्तों, कॉपर की मात्रा, तो कॉपर की तो दे ही हुआ है, तो उसको तो निकालने की जरूरत थी नहीं, वैसे चलो निकाल दे, कोई बात नहीं। 32% कॉपर है, 1 kg में कितने ग्राम होते हैं दोस्तों, 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। तो इसका 32% तो निकालना है, 32% निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 3 0 ग्राम, यानी कि कॉपर कितना है दोस्तों, 320 ग्राम, ऑप्शन नंबर 1। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन करते हैं, देखते हो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। 1000 रुपये की धनराशि को तारा, तमन्ना, टीना के बीच में 4:5:6 में वितरित किया जाना है, तो तारा और टीना की राशियों के बीच का अंतर कितना होगा। आसान क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए तारा और टीना का बोला है, तारा कौन सी है, पहले नंबर पे तारा है, और टीना लास्ट वाली, इन दोनों का अंतर कितना होगा, 6 और 4 का अंतर कितना, 2 होगा दोस्तों। और टोटल अनुपातिक योग कितना है दोस्तों, ये हो गया 6 4 10 5 15, 15 हो गया, ठीक है। तो उस अमाउंट को इतना ही तो निकालना है, 1000 अमाउंट का हमें इतना ही तो निकालना है, बस इसको सॉल्व कर दीजिए। 5 से करेंगे तो 5 दूनी, और सॉरी 5 3 15 होता है ना, 1 मिनट रुकिए, 5 3 15 हो गया, और 5 दूनी 10, 200 हो गया। अब कट रहा है क्या, नहीं, तो कितना हो गया 400, और डिवाइडेड बाई 3, बस इसे भाग कर दीजिए आप, 3 एकम 3, 1 बचा 0, 3 के, फिर एक 0 आएगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 3 के फिर 9, फिर 1 बचेगा, फिर 0 आ जाएगा, पॉइंट लाएंगे तो 3 3, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। तो 133.33 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आप आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, 2 स्टेशनों के बीच की दूरी है 390 किलोमीटर। एक ट्रेन इस दूरी को 182, इस दूरी का मतलब 182 किलोमीटर वो ऐसे तय कर रही है 56 किलोमीटर पर आवर की गति से, और इसी दूरी का 108 किलोमीटर 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पूरा करती है, और शेष दूरी को वो इतने घंटे में 1 से 1/4 घंटे में पूरा करती है। तो पूरी यात्रा के दौरान औसत गति क्या होगी। देखिए दोस्तों औसत गति का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, टोटल दूरी, टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम, ये होता है ना एवरेज स्पीड का, यही होता है। देखिए
टोटल दूरी तो हमें दे रखा है 390, इसमें तो कुछ करने की नहीं। अब इस दूरी को कवर करने में टाइम कितना लगा उस पर फोकस करना। देखिए 182 किलोमीटर की दूरी 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो टाइम कितना लगा होगा दोस्तों, 182/56 इतना समय लगा होगा। ठीक है, इसको काट देंगे। देखिए तो काटेंगे तो 9 और 1 आ गया, और काटेंगे इसको तो कितने जाएगा ये, 2 2 4 और 1 ये 8। अब कितने जाएगा, 7 से करते हैं, 7 एकम 7 और 7 त्रिक 21 और इसे कटेंगे 7 चौक 28। ठीक है दोस्तों, तो 13/4 आ गया इसका टाइम। एक तो टाइम ये हो गया, और दूसरा टाइम देखो क्या कह रहा है दोस्तों, अब 108 किलोमीटर की दूरी 72 किलोमीटर, तो इसमें कितना समय लगा होगा, 108/72। इसको सॉल्व कर लेंगे, कितने से करेंगे, 3 से, 3 दूनी 6 और 3 चौके 12। ठीक है दोस्तों, फिर 3 के 9 3 6 18, फिर इसे करेंगे 12 3 36 और 12 दूनी 24। 3/2 आया इसमें टाइम, और इसमें 13/4 आया है, ये याद रखना। और जो शेष दूरी है भाई कितना समय लगा दोस्तों, 1 से 1/4, यानी कि 4 एकम 4 और 1 5, 5/4, 5/4। टोटल समय देखो कितना कितना लगा, देखिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं, 13/4। ठीक है, प्लस में 3/2, ये 3/2 था और ये 5/4 था। ठीक है दोस्तों, इसका एलसीएम लेंगे 4 आएगा। ठीक है, इसको करेंगे तो 6 आ जाएगा, इसको करेंगे तो 5 का 5 आएगा। ठीक है, तो जोड़ देंगे तो कितना जाएगा दोस्तों हमारा, 11 और 13 कितना हो गया दोस्तों, 11 13 24 हो गया हमारा दोस्तों। ठीक है, फिर 5 4 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो 4 5 भी 4 6 24, 6 आ गया। इसका मतलब ये देखो बताता हूँ, ये जो थोड़ी थोड़ी जो दूरी तय किया गया था 182 को दूरी को तय करने में इतना समय लगा था दोस्तों, यहाँ पे देखिए। और उसके बाद 108 किलोमीटर की दूरी को तय करने में इतना लगा था, और बाकी का जो दूरी बचा था उसको तय करने में इतना समय लगा था। तो उस पूरी दूरी को तय करने में टोटल हमने जब उसको बोला तो इतने घंटे लगे दोस्तों, कितने घंटे लगे, 6 घंटे लगे दोस्तों। तो टोटल दूरी को तय करने में कितना समय लगा, 6 घंटा। और इतनी टोटल दूरी को तय करने में वही तो हमारा एवरेज स्पीड होता है, तो एवरेज स्पीड कितना होगा, बस इसको डिवाइड कर दो, कितने से करेंगे, 3 दूनी 3 कम 3 9 130, और काटेंगे तो आ जाएगा हमारा 65 किलोमीटर पर आवर हमारी आ गई औसत दूरी। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों कि क्वेश्चन आसान था। ठीक है दोस्तों, थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव था, बाकी ठीक था। आंसर आ गया हमारा। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। ये देखो अलजेब्रा से है, a+ में 1/a=8। तो देखो क्यूब पूछा है ना दोस्तों, बस इस दोनों साइड क्यूब कर दो। क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है पहले बता देता हूँ मैं। देखो क्यूब का फॉर्मूला होता है a+ में b का क्यूब का वो जो फॉर्मूला होता है, a की क्यूब प्लस में b की क्यूब प्लस में 3ab ब्रैकेट बन a+ में b, यही होता है। ठीक है दोस्तों, इस पर अप्लाई करेंगे, दोनों साइड क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, a की क्यूब प्लस में 1/a की क्यूब, और ये सीधा मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ। ठीक है, और प्लस में क्या होगा, 3 पहली गुणा में दूसरी, यानी कि a और b ब्रैकेट बंद, a प्लस में 1/a और इधर क्यूब करेंगे तो 8 की क्यूब कितना होता है दोस्तों, 512 होता है। ठीक है, 8 × 8 × 8। ठीक है, अब देखिए इससे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसकी जो वैल्यू है यही पुट कर देंगे वापस हम, तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये बाहर कितना हो जाता, 3 बच जाता, तो a की क्यूब प्लस में 1/a की क्यूब और प्लस में 3 बचा था, 3 लिख दिया, और ये इसकी वैल्यू हम समीकरण यहाँ से ले लेंगे तो 8 हो जाएगा। तो ये 512 में से 8 त्रिक के 24 घटा दूंगे आप, तो कितना आ जाएगा हमारा, तो 12 में से 4 गया तो 8 बचा, 8 बचा और ये 4 बचा, 488 इसकी वैल्यू आ जाएगी आंसर हमारा क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, 488 हमारा आंसर होगा। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों, इजी क्वेश्चन था, बस क्यूब करना था बोथ साइड, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन तो दोस्तों गलत है, माध्यमातिका के बारे में ये क्वेश्चन, ये रेलवे के द्वारा गलत है, तो हम इसे नहीं करेंगे, देख लो आपकी सेक्शन से आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इस क्वेश्चन करते हैं, ये सिंप्लीफिकेशन से आया हुआ है, इसको पहले से हम भाग देते हैं। इस वाले को क्या आएगा, 34 45 और ये डिवाइडर में 13, 13 दूनी 26, 2 बार में जाएगा 26, और ये 14 में से 6 गया तो 8 बचेगा, और ये 4 का 4 आ जाएगा 78, 13 6 का 78 हो गया दोस्तों। फिर से घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, और ये 5 13 5 65। देखो दोस्तों 13 को जब हमने इससे काटा 265 से पूरा पूरा कट गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या बचा इधर, इसको जो मल्टीपल कर देंगे, 18 और 16 को मल्टीपल करेंगे तो 8 6 48 का 8 हाथ से लगा 4, 6 और 4 10, और ये 8 का 8, 1 का 1 जमा करेंगे तो 8 8 2, 288 में से 265 घटा देंगे दोस्तों, तो हमारा वही आंसर हो जाएगा। 8 में से 5 गया तो 3 बचा, और 8 में से 6 गया तो 2 बचा, तो आंसर कितना जाएगा हमारा 23, ऑप्शन नंबर 2 पहला, ऑप्शन नंबर पहला आएगा दोस्तों इसका आंसर। आई होप आपको समझ आएगा, सिंप्लीफिकेशन से आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को करते हैं, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। किसी समकोण त्रिभुज की दो संलग्न भुजाएं 1.5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर लंबी, इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए दोस्तों समकोण जो चतुर्भुज होता है, पहले तो मैं एक बना देता हूँ यहाँ पे। देखिए
समकोण चतुर्भुज का जो परिवृत्त होता है दोस्तों, इसका जो विकर्ण होता है यानी कि AC, इस AC का हाफ करके अगर हम एक त्रिज्या मान करके खींचें तो एक जो त्रिभुज बनेगा इनके सारे वर्टेक्सेस को टच करता हुआ बनेगा, उसी को परिवृत्त की त्रिज्या बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमें बस विकर्ण निकालना, उसका हाफ करके त्रिज्या निकाल लेना है और फिर वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के हम उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। आई होप आपको समझ आएगा बेसिक ये। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं दे रखा हुआ है, संकलन भुजाएं तो दोनों जुड़ी हुई वाली भुजा। ठीक है, कितना दे रखा है 1.5 और ये 2। तो पाइथागोरस परिमेय लगा के हम इसकी वो भुजा निकालेंगे, ये आएगी इतनी 2.5 आएगी। देखिए कैसे, देखिए इसकी स्क्वायर 4 की, 2 की स्क्वायर 4 आएगा और 1.5 की स्क्वायर कितना आ जाएगा दोस्तों, इसे 15 मानो, दशमलव को हटाओ तो 15 का कितना होता है स्क्वायर 225। ठीक है, तो पॉइंट लगाएंगे तो पॉइंट यहाँ पे आएगा, इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यही तो होता है ना कर्ण की स्क्वायर। जो हमारा ये AC है, ये B है, तो AC की स्क्वायर यही तो होता है ना AB की स्क्वायर, यानी कि BC की स्क्वायर ये 4 हो गई और AB की स्क्वायर इतनी हो गई। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 6.25 आएगा। फिर AC कितना आ जाएगा हमारा दोस्तों, AC जो आ जाएगा हमारा ये अंडर रूट इस पर चला जाएगा, उसको सोल्व करेंगे तो 25 की 625 होता है, तो 25 यहाँ आ जाएगा और दशमलव कहाँ लग जाएगा सेंटर में। ठीक है, तो AC की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, इतनी। ठीक, इसी का हाफ तो ही होता है परिवृत्त की त्रिज्या, इसी का हाफ होता है, तो R कितना हो जाएगा इसका हाफ, यानी कि 2 हो जाएगा 2.5 बाई में 2। अब पॉइंट हटाने के लिए 0 दशमलव नीचे लगा देता हूँ मैं दोस्तों। ठीक, उसको और सोल्व कर लेते हैं 5 से, 5 चम 25 और 5 चौके 20। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। जो R होता है इस AC का हाफ है, इसका हाफ था। ठीक है, हाफ किया और दशमलव को थोड़ा एडजस्ट किया तो हमने 5/4 आ गया इसकी त्रिज्या। त्रिज्या कितनी आ गई दोस्तों, इतना। तो बस परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई R² होता है। ठीक है, अब पाई को लिख दो पाई और R की स्क्वायर 2 बार है तो 5/4 मल्टीपल में 5/4 सोल्व करेंगे तो इतना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा पाई मल्टीपल में 25/16। ठीक है, तो यही ऑप्शन है क्या, ये नहीं तो इसको बस थोड़ा सा और सोल्व कर दीजिए। देखिए यहाँ पे सोल्व करता हूँ मैं, 25 16 16 एकम 16। ठीक है, ये 9 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 0, 16 पंजे 80, कितना बचा 16 पंजे 80, इसमें घटाएंगे तो कितना जाएगा यहाँ पे, इसको नीचे वाला मैं रिमूव कर देता हूँ इस वाले को। ठीक है, और जैसे अच्छे से समझ आएगा। देखिए क्योंकि आपने नोट तो कर ही लिया होगा, 80 हो गया, घटाएंगे 10 आ गया। ठीक है, अब 16 पंजे से हो गया, फिर 100 करेंगे तो 16 पंजे 80 और 16 छिक 96, 16 छिक 96 हो गया ना, 16 छिक 96, फिर ये 4 बचेगा, फिर दशमलव तो 0 तो 6 आ गया, फिर 16 16 का 16 दूनी 32 हो जाएगा ये, फिर ये 8 बचेगा, फिर 16 पंजे फिर 80 हो जाएगा हमारा, आ जाएगा 56 25 आ जाएगा 1.5 56 25। इसको सॉल्व करेंगे कुल मिला के दोस्तों 25/16 को, तो हमारा सीधा आ जाएगा 1.5625, जैसे कि हमने सॉल्व किया है पाई, ये आंसर आ जाएगा हमारा। और इसी ऑप्शन में पूछ रखा है तो इसलिए हम यहाँ तक तो जाना ही पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर 2। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों, इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बाकी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए दोस्तों क्या बोले, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है। देखिए ये पूछा है कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है। अगर अपरिमेय संख्या नहीं है तो परिमेय संख्या होगी, बात को ध्यान देना दोस्तों, ये लिखा है अपरिमेय संख्या नहीं है तो परिमेय संख्या होगी, फोकस। ठीक है, अब देखिए इसमें जिसका अंडर रूट अच्छे से हो जा रहा है ना, मतलब जो पूरा उसका वर्गमूल निकल जाएगा, वही हमारा आंसर होगा। देखिए ऑप्शन से करेंगे, पाई का तो होता नहीं, 22/7 होता है, ये कभी सॉल्व ही नहीं होता, इसलिए पाई से यूनिट किया जाता है, एक तो हो गया ख़त्म। ठीक है, इसका देखेंगे, फिर इसका देखेंगे, तो हमको देखो लास्ट का इसी का देख लेते हैं, तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा ना दोस्तों, वर्गमूल निकाल लेंगे। देखिए 8 8 64, 7 से करेंगे 7 7 49 हो गया। ठीक है, अब 10 में से 9 गया तो 1 बचेगा, और 5 में से गया तो 11 बचेगा, और 8 4 हो गया ये। अब इससे कितने से जाएगा दोस्तों, देखो 7 7 14 हो गया, तो कितने जाएगा, 8 से करेंगे, 8 8 4 हाथ से लग गया 6, 8 चौक 32, 32 और 6 38 का 8 हाथ से लग गया 3, 8 और 3 11, देखो पूरा आ गया, कट गया। इसका मतलब ये 78 की स्क्वायर ही तो है ये वाला, 684। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे इस वाले को, पहले चौथे ऑप्शन को, तो 78 आएगा। और 78 क्या, एक परिमेय संख्या, 78 को हम 78/1 भी तो लिख सकते हैं, जो संख्या बटे में हो, परिमेय संख्या होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 होगा दोस्तों। और दोनों को चेक करेंगे तो उसका नहीं होगा दोस्तों, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा। आई होप आपको समझ आया होगा, परिमेय नहीं तो परिमेय होगा, और जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाए वही पूछा था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन को बनाते हैं, क्या बोल रहा है, पाइप A पाइप B की अपेक्षा 1/4 में
एक चौथाई समय में टंकी को भरता है। पाइप ए की तुलना में पाइप सी उसे भरने में 3 गुना समय लेता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो वे 24 घंटे में एक खाली टंकी को भर सकते हैं। ठीक है, यदि पाइप सी को चालू ही ना किया जाए तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। मतलब ए और बी को चालू किया जाए और सी को चालू नहीं किया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा, ये पूछा है दोस्तों। चलिए इसके क्वेश्चन को बनाते हैं, देखिए क्या बोल रखा है। देखिए इसको सही से करते हैं। पाइप ए जो है पाइप बी की अपेक्षा एक चौथाई में समय पानी में भर देता है। इसका मतलब पाइप जो ए है पाइप बी से तेज गति से काम कर रहा है। जितना समय बी लेगा ना उसका एक चौथाई समय में ही ए भर देगा। ठीक है, तो बी का कुछ भी मान लो, एक्स मान लो, 10 मान लो, 20 मान लो, जो मर्जी मान लो। ठीक है, उससे करेंगे। मान लीजिए मैं बी का मान लेता हूँ। बी उस टंकी को भरने में 4x लेता है। 4x इसलिए माना क्योंकि एक चौथाई वापस से कट जाएगा तो इसलिए 4x लिया है सहूलियत के लिए। ठीक है, जल्दी से मतलब आसानी से सोल्व होगा। ठीक है, तो बी उस टंकी को 4x घंटे में भरता है। ठीक है, तो ए उससे 1/4 ले रहा है, यानी कि वो देखो 4x का 1/4 निकालोगे, 4 4 कट गया, x आएगा। तो ए जो है उस टंकी को x घंटे में भरेगा और बी जो है 4x घंटे में भरेगा। ठीक है दोस्तों, आई होप समझ आया होगा दोस्तों। आपको इसे मिटा देता हूँ। देखिए और अब क्या बोल रहा है, जो पाइप ए की तुलना में, देखिए बढ़ता है, पाइप ए की तुलना में पाइप सी उसे भरने में 3 गुना समय लेता है। पाइप जो सी है पाइप ए की तुलना में कितने कितने गुना समय ले रहा है, 3 गुना। तो पाइप 3x ले रहा है इसका। ठीक है, ये x है तो 3x लेगा। ठीक है, ये है। आई होप समझ आएगा दोस्तों। देखिए इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा हमारा, 12x आएगा। ठीक है, यानी कि ये टोटल लीटर है या टोटल वर्क कह लो। ठीक है, देखिए बी जो है 12x को भरने में 4x का समय ले रहा है। 4x मतलब 4x में पूरा भर दे रहा है। तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1 घंटे में भरेगा 3। ठीक है दोस्तों, और ये कितना भरेगा, ये 12 घंटे में भरेगा। और ये कितना भरेगा, 12x को डिवाइड करेंगे 3x से तो हमारा ये 4 घंटे में भरेगा। ठीक है दोस्तों, ये बोला गया। तो अब देखिए क्या बोल रहा है, तो ये 24 घंटे में एक खाली टंकी को भर सकते हैं। देखिए यदि तीनों पाइपों को साथ में खोल दिया था, इस कंडीशन पे ध्यान दीजिए। अब देखिए पाइप ए जो है 1 घंटे में 3 लीटर दे रहा है और पाइप ए जो है पाइप बी जो है 1 घंटे में 3 और पाइप ए 12 और पाइप सी 4, तीनों मिलकर के काम करेंगे। तीनों को जोड़ दो तो 16 और 3 कितना हो गया दोस्तों हमारा, 12 13 14 15 16, 16 और 3 19 लीटर पानी जा रहा है दोस्तों। ठीक है, 19 लीटर पानी उसमें जा रहा है 1 घंटे में। तो ये काम जो है 24 घंटे में पूरा हो जा रहा है। ठीक है, तो 24 घंटे में पूरा पूरा भर दे रहे हैं, यानी पूरा टोटल लीटर भर दे रहे हैं। तो टोटल लीटर कितना हमारा, 12x ही तो है। ठीक है दोस्तों, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, ये टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, इक्वल होंगे। तो x कितना हो जाएगा, 12 से मल्टीपल करके काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 से 24। तो x की वैल्यू कितनी जाएगी दोस्तों, 19 दूनी 38। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब x की वैल्यू 38 है, टोटल वर्क कितना है हमारा, 38 मल्टीपल 12 कर दो आप, 38 मल्टीपल 12 कर दो। देखिए टोटल वर्क हो गया ना हमारा 12, यहाँ पे लिख देता हूँ 12 मल्टीपल में 38। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अगर सी को चालू ही ना किया जाए, सी को चालू नहीं किया जाए तो ए और बी भरें। ए की इफिशियंसी कितनी है, 12 यूनिट और बी की इफिशियंसी कितनी 3, तो कितनी यूनिट हो गई इनकी इफिशियंसी, 15 यूनिट हो गई। 15 लीटर डालेंगे 1 घंटे में और टोटल इनको इतना भरना है, 12 मल्टीपल 30 38। ठीक है, तो उसको बस सीधा सीधा हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। इतने घंटे लगेंगे तो बस उसको डिवाइड कर दो। तो 3 से काटेंगे, 3 चौक के 12 और 3 पंजे 15। ठीक है, और कट रहेगा नहीं तो इसको गुणा कर देंगे। इसे मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ यहाँ वाला। देखिए अगर हम इसको गुणा करेंगे तो 8 चौक 32 का 2 हासिल लग गया 3, 4 3 12, 12 और 3 कितना हो गया दोस्तों 15। ठीक है, फिर 5 से कर देंगे हम इसको तो 5 3 15 हो गया, फिर 0 2, अब तो नहीं जा रहा तो 0 आएगा, फिर दशमलव लगाएंगे यहाँ तो 0 5 चौक के 20, यानी कि 30.4 घंटे में उस टंकी को भरने में समय लगेगा दोस्तों। आई होप आपको समझ आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों। इस क्वेश्चन को बनाइए दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक से है, शायद रीजनिंग का ही होगा, कोई नहीं करते हैं इसको। सही विकल्प को चुनकर निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा कीजिए। देखिए कुछ नहीं कर रखा है, ये देखो 8 क्या होता है, 9 क्या होता है और 64 क्या होता है। आपको लग रहा है कि स्क्वायर और क्यूब है। ठीक है, देखिए एक को छोड़ो, पहले 2 का देखते हैं। 2 का क्या है, ये 2 3 4 ऐसे कुछ चल रहा है। तो ये 2 का पहले क्या है, क्यूब है, फिर 3 का स्क्वायर है, फिर 4 का क्या है दोस्तों, 4 का फिर स्क्वायर है। फिर देखो ऐसे नहीं हो रहा है, क्यूब हो रहा है फिर स्क्वायर हो रहा है, फिर 2 के बाद 4 आ गया ना, 4 चौके 16, ये क्यूब होगा, सॉरी इसका क्यूब हो रहा है। 4 की क्यूब ही तो होता है 64, तो दोस्तों यहाँ क्यूब होगा। अब देखिए क्यूब स्क्वायर क्यूब, तो दूसरा वाला स्क्वायर होगा, फिर क्यूब होगा, फिर स्क्वायर होगा, फिर क्यूब होगा, ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, और नीचे क्या आ रहा है देखो गिनती से 2 3 4 तो 5 6 7 8 ऐसे कुछ चल रहा है। तो देखो यहाँ तक तो हो गया ना हमारा। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स कहाँ तक, ये दोनों पे है। देखिए 5 की क्यूब कितना होता है 25 और 6 की क्यूब कितना होता है, 5 की स्क्वायर कितना होता है 25 और 6 की क्यूब होता है दोस्तों 16।
और 7 की स्क्वायर कितना होता है 49, और 8 की क्यूब कितना होता है 512। फिर 9 की स्क्वायर कितना होगा 81, 81 होगा ना दोस्तों। बस हम यही तो चेक करना है, इसको देख लेते हैं कौन सी लाइन में जा रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर इसी में जा रहा है। देखो ये तो 512 ये आ गया ना, देखो सारा मैच कर रहा है। 81 भी आएगा, यानी कि ये और आगे करेंगे तो 10 का ये भी आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2। आई होप आप पैटर्न पता चल गया तो आप कर दोगे, ठीक है। ईजी था ये भी, करने लायक है क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों इस वीडियो सेशन में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए दोस्तों। और सेशन पसंद आएगा तो सेशन को लाइक जरूर करना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।